नमस्कार, मैं अजय और बात आज उच्च किसान से जो सादगी का प्रतीक और भाषा ऐसी कि दुश्मन को भी गले लगाने को मजबूर कर दे। विकास शिष्य गुरु में और ये हकीकत जो बोला वो करके दिखाया 6.5 महीने के अंदर किसान के लिए। बड़े भाई नमस्कार। नमस्कार। लेकिन अब तो भाई साहब आप जैसे ईमानदार नेता हैं, आप जैसे जो एक साफ छवि के जो नेता कहें, अब तो पुलिस प्रशासन डंडा उनको ऊपर पे चलने लग गया। देखिए, हमेशा से ही जो ईमानदारी से काम करते रहे हैं ना, उन्हीं के ऊपर पुलिस प्रशासन का डंडा चला है। चाहे वो अंग्रेजी शासन की बात आप उठा लो, जो ईमानदार लोग थे, भगत सिंह को फांसी तोड़ा गया, गद्दारों को फांसी तोड़ा गया। गद्दारों को तो बहुत सारी उपाधियों से सम्मानित किया था। अंग्रेजी सरकार के अंदर भी बड़े बड़े पद दिए जाते थे जो उनके पिट्ठू होते थे। ईमानदार आदमी जो सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमेशा से ही प्रशासन के डंडे उन्हीं के ऊपर चलते हैं और उनमें हमारा नाम भी आ रहा है। ये हमारा परमात्मा का आशीर्वाद है, ऐसे संस्कार हमने मिले। भाई इसको आप सौभाग्य कहेंगे, फिर आप कहेंगे क्या? क्योंकि लड़ाई तो अहिंसा से किसान के लिए लड़ने लग रहे हो और बैठ के लड़ने लग रहे हो और बिल्कुल उसमें शांति प्रिय। तो सरकार ऐसा काम क्यों करी, क्यों अपना लग रही है कि चाहती क्या सरकार? तो वो भी खुल के बता प्लीज। सरकार अपना ताकत के द्वारा इस आंदोलन को दबाना चाह रही है। प्रशासन का खोप दिखा कि, लाठी दिखा कि, जेल दिखा कि, जो है मुकदमे दिखा कि, इस भय को कायम करके न उसको दबाना चाह रही है। लेकिन सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं है। जितना आप दबाने की कोशिश करोगे, किसान को जितना दबाओगे उतना ही फूटेगा। ज्वालामुखी बन के न वापस निकला है और ऐसा हुआ है। चाहे हिसार की घटना हो, चाहे टोहाना की घटना हो, वहाँ अगले दिन जब संख्या देखी होगी आपने कि पहले तो 5000 होगी तो अगले दिन 50,000 हुई है। जब भी किसान को दबाने का कोई काम करेगा तो किसान जो है ज्वालामुखी बन के लकड़ेगा। लेकिन सरकार ने इस प्रकार के प्रयास नहीं करने चाहिए। सरकार ने इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि जो आम नागरिक है, किसान जो है, मजदूर जो है, उसके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। वो किसी से कुछ छीन नहीं रहा, किसी का कुछ कब्जा नहीं कर रहा। वो अपना केवल अपने पेट को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, भूख को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। इसके अलावा किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहा। तो सरकार को उसकी बात को मानना चाहिए, न कि डराने की कोशिश करनी चाहिए, धमकाने की करनी चाहिए या जेल में डालने की करनी चाहिए। विकास भाई रोकिए, मैं सवाल भूल गया यार। तो भाई साहब जिस हिसाब से एक संदेह भी पैदा होने लग रहा है किसान आंदोलन के अंदर, भाई सोशल मीडिया के महत्व समझाओ कि संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश बाद में आवा है, पहला लफड़ा कांड ओले है, कारण ये बताओ। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश है, बहुत पुरानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वीडियो देखो आप, उसमें दे रखा है। उसमें जो विरोध जताने की बात है जेजेपी और बीजेपी का, और कोई भी सोशल मीडिया पर अगर कोई अलग अलग व्यक्ति प्रचार करे तो उससे संयुक्त किसान मोर्चा कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे की बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। हर रोज़ जो है संयुक्त किसान मोर्चे का एक प्रेस नोट जारी होता है, चाहे वो हिसार के विषय में हो, चाहे टोहाना के विषय में हो, चाहे कहीं भी कोई भी घटना है, वो सारी चीज़ उस प्रेस नोट के अंदर शामिल होती है। इसके अलावा कोई भी सिंगल व्यक्ति को संयुक्त किसान मोर्चे का, मैं अगर कोई ये कहूँ कि मैं संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से बोल रहा हूँ तो मेरी गलती है। संयुक्त किसान मोर्चा एक अलग अपना प्रेस नोट है। एक चीज़ और देखी गई किसान आंदोलन, अब एक सोशल मीडिया पर एक युवा किसानों ग्रुप में हवा मचा दे हैं, चाहे फेसबुक की लड़ाई हो, चाहे व्हाट्सएप की लड़ाई हो, सोशल मीडिया की लड़ाई हो, बस तुलना कर दिया, तना क्यों कर दिया, मना कर दिया, मना क्यों कर दिया। भाई अपने आप को दिखाने से किसान आंदोलन दिखेगा या किसान आंदोलन लड़ने से किसान आंदोलन दिखेगा? बिल्कुल किसान आंदोलन लड़ने से किसान आंदोलन जीता जाएगा। लेकिन ये जो भी चल रही है फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर या किसी भी प्रकार का कोई बीच बिचाव हो रहा है कि भाई वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये सारी चीज़ गलत चल रही है और इसका फ़ायदा निश्चित तौर पर सरकार को हुआ है, क्योंकि उसमें फूट है। और मैं उन युवाओं से अपील भी करना चाहूँगा कि भाई सारे भाई अपनी ताकत जो है मिल के दिखाओ। और ताकत दिखाने का मौका सदियों के बाद आता है। आपस में भाइयों के लग भाई कोई भी लड़ ले, सुते न मार दे भाई ना, भाई को के बिगाड़े, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। लेकिन ये सदियों के बाद एक क्रांति पैदा हुई है और इसमें अपने DNA को साबित करने का मौका है।
हर एक युवा साथी अगर अपने आप को ये मजबूत मानता है तो इस आंदोलन के अंदर अपना डीएनए साबित करे और इस सरकार को हराने में अपना जो किसान भाई लग रहे हैं, मजदूर भाई लग रहे हैं, उनकी मदद करने का काम करें, आपस में किसी को छिटाकशी ना तो करें। जो ये किसान आंदोलन के ऊपर टिप्पणी करने वाले लोग हैं, फेसबुक में है, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में है, वो आईटी सेल है किसका? बीजेपी का, जेजेपी का, या फिर किसान का? ये किसान तो नहीं करवाना लग रहा है वो। देखिए, जेजेपी और बीजेपी ने तो अपनी पूरी टीम इससे काम का ला रखी है कि किसी भी तरीके से किसानों के बीच में लड़ाई हुआ है, झगड़ा हुआ है, भ्रम पैदा कर दे हैं। कई बार उनके भ्रम से हमारे साथी भी लड़न झगड़न लाग जाए हैं फेसबुक के ऊपर। लेकिन इस बात का हमने ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन जेजेपी का है, बीजेपी का कौन है, और सरकार की जो फर्जी आइडिया हैं वो कितनी चल रही हैं फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, जो यूट्यूब के ऊपर, उनका ध्यान हम सब ने रखना पड़ेगा। और ऐसी ही आईडी से जुड़े जिसको आप पर्सनली जानते हो, जो अपना फोटो रखता हो, अपनी हिस्ट्री रखता हो, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। लगता नहीं बस अब कि कमी की वजह से अब किसान जाट आरक्षण आ रहे, जाट आंदोलन आ रहे आप, और आपको मुंह की खानी पड़ी थी हरियाणा के अंदर, ये चाहे हुड्डा सरकार की बात हो चाहे बीजेपी सरकार की बात। तो जो आज फेसबुक के ऊपर लड़ाई चली हुई, जिस प्रकार से लड़ाई चली हुई, तो ये भी कहीं ये तो नहीं मुंह पे तमाचा मारने वाली बात हो जाएगी कि जो फेसबुक की वो जीत जाएंगे और जो सही मायने में त्याग करने वाले हैं, तपस्या करने वाले लोग, हाँ जिस रूम में, वो वैसे बैठे रह जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जन आंदोलन है, ना मेरे तो चाल रहा, ना फेसबुक यहाँ तो चाल रहा, ये किसी से नहीं चाल रहा, ये परमात्मा का हिसाब से चाल रहा है। और जन एक आदमी जो भी किसान मजदूर का घर बैठा है, वो एक आदमी जो है इस आंदोलन के साथ जुड़ रहा है। ऐसी कोई गलती इस आंदोलन में नहीं होगी कि हम इस आंदोलन को हारें। और दूसरी बात, जो पिछला का जो आरक्षण का जो आंदोलन था ना, वो आरक्षण का आंदोलन भी वो लोग नहीं आ रहे, सरकार आ रही। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बयान दिए थे कि सारी मांग मान ली हैं। अगर कोई आदमी जबान तक बात जाए तो उसमें गलती किसकी है? जबान से मुख्यमंत्री और मंत्रियों की पहले एक लायबिलिटी होती थी कि भाई कोई भी झूठ बोल रहा है तो उसको ये कहा दे कि भाई नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दो। अगर वह नैतिकता के आधार पर जिस प्रकार से पहले इस्तीफे दिए जा कर दे, एक रेल एक्सीडेंट हो जाती तो रेल मंत्री इस्तीफे दे दिया करता, अगर हॉस्पिटल में कोई एक आदमी मर जाता तो स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे दिया करता। अगर इस टाइप से अगर ये अपनी जिम्मेदारी लेकिन नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे सारे, तो मैं समझता हूँ ना तो बीजेपी का एक एमएलए बचा था, ना मुख्यमंत्री बचा था, ना प्रधानमंत्री बचा था, क्योंकि इनकी सबकी जो है ज़बान टूट रही है। ना ये इस बात की इनकी जिम्मेदारी झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, किसको क्या बता रहे हैं, क्योंकि इनका मकसद ये नहीं है यहाँ राज, ये कोई सरकार नहीं चल रही, यहाँ तो एक गैंग चल रही है जो आपस में लड़वा हुआ है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर। दो पार्ट कर दे हैं, एक विरोधी हो गया, विरोधी ने कितने जान जगह नहीं पाती, वो बीजेपी का चलिया जा, यो एक मुख्य सूत्र इनका यो है, इसके अलावा और तो कुछ विकास भाई, लगता नहीं कि संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर भी नेता हैं वो लेट हो जाए हैं, चाहे गोवाना की कांड की बात हो, चाहे हिसार की कांड की बात हो, बाद में क्यों पहुँचे हैं? आना चाहिए पहले, पहले करना चाहिए। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चे का मैं भी सदस्य हूँ जी। मैं हिसार में 3 प्रदर्शना के हैं आगे आया। मैं दुष्यंत चौटाला की बात हो या उससे पहले सुभाष चंद्रा की बात हो, हम बिल्कुल टीम तक पहुँचे। हिस्सा नहीं बनते बस, अब आप दातल में काम करते, मीटिंग में हिस्सा नहीं बनते आप? ना, मीटिंग में हिस्सा बनते वो। मैं संयुक्त किसान मोर्चे का सक्रिय सदस्य हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता हूँ, मीटिंगों में हिस्सा लेता हूँ। जो संयुक्त किसान मोर्चे की लीगल जो कमेटी है, कानूनी जो कमेटी बनाई है 7 सदस्य, उसका मैं सदस्य हूँ। मैं संयुक्त किसान मोर्चे का सक्रिय सदस्य हूँ और पहले दिन से सदस्य हूँ। जितना और जो नाम सुने ना उनके बराबर का सदस्य हूँ। मैं थोड़ा प्रचार कम कर रहा हूँ। आप थोड़ा ज़्यादा आगे आ जाओ, वो नेता पछे ये देखिए, वो तो किसी न किसी को कमान तो संभालनी पड़ेगी। वहाँ जो सारी सेना थोड़ी एकदम से आ जाएंगे, सारे नेता एकदम से थोड़े आ जाएंगे। जहाँ काम एक से चलता हो 20 लाने की क्या जरूरत है। और टोहाना के अंदर भी सारे साथी, हम जब भी हमने पता चले हम पहुँचे थे। हिसार के अंदर भी जब भी पता चला, जब आते ही हमने घोषणा कर दी कि IG का घेराव कराएंगे। उसके बाद फिर हमने दोबारा फिर क्रांतिमान पार्क में इकट्ठे हुए। तमाम संयुक्त किसान मोर्चा आपने देखने को मिला होगा, राकेश टिके, जोगेंद्र उगरा, बड़े बड़े नेता जो वहाँ पहुँचे। टोहाना के अंदर भी सारा का सारा संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन के अंदर देखने को मिला होगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो संयुक्त किसान मोर्चा जो संगठन है, सबसे मजबूत, दुनिया का सबसे मजबूत संगठन है और ये सरकार को हरा के छोड़ देगा। तो अब ऐसी गिरफ्तारी होती रहेगी या कोई आगे का प्लान भी होगा? क्योंकि 6.5 महीने उसके बाद किसान ने धूप भी देख ली, छत देख ली, अब तुम्हारा देख लेगा, क्या हाल होगा किसान? मतलब वो भी बताएं भाई, क्या नीति अपनाई जाएगी? ये तो किसान के साथ जुड़े हुई हैं। आंधी तूफान, सर्दी गर्मी, किसान का रोज़मर्रा काम है, कोई नई बात नहीं है।
दूसरी बात ये भी मैटर हमारे लिए नहीं रखता, 6 महीने हो गया, 6.5 हो गए। शुरू के दिन हमने घोषणा करी थी कि 6 महीने का राशन लेके आए हैं जी। तो इतना हौसला जब शुरू के दिन था, वे तो 6 महीने शुरू हुए हैं और अभी हमने इनकी ईंट निकालनी शुरू करी है नीम की। अच्छा जी। अभी खोखला करना शुरू किया है। आप देखोगे कुआं न कुआं जमा खड़ी है जो है बीजेपी की पूरी पार्टी, पूरी की पूरी सरकार एकदम से धड़ामधड़ी जो है पड़ेगी, गिरेगी, इनके अंदर फूट होनी शुरू होगी है। आप यूपी के अंदर देखोगे कि प्रधानमंत्री के पोस्टर लगाने बंद कर दिए हैं, योगी के पोस्टर लग रहे हैं, वहाँ मोदी के पोस्टर बंद कर दिए हैं। आप पश्चिम बंगाल के अंदर देखोगे कि 34 MLA भागने को तैयार हैं बीजेपी के ममता बनर्जी के पास। आप मध्य प्रदेश के अंदर देखोगे 20 MLA तैयार हैं शिवराज सिंह चौहान से भागने के लिए, जगह टोन लाए गए हैं। पूरे देश की राजनीति के अंदर खलबली मची हुई है, पूरी बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है और ये सारा का सारा कारण किसान आंदोलन ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। किसान आंदोलन लास्ट वाला आपसे ऐसा तो नहीं होगा कि उसके कंधे बैठ के चला जाएगा, उसके कंधे बैठ के, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक हवा और मच रहा है, चलो उन्होंने नई अपना संगठन तैयार कर लिया। देखो संगठन बनाओ, कोई किसान संगठन बनाना कोई पाप नहीं है और कोई किसी के कंधे पर नहीं चढ़ना दिया जाएगा, ना ही किसी एक आदमी का ताड़ते आंदोलन चल रहा है। मैं दोबारा से फिर रिपीट करूं, ये आंदोलन घर में बैठा हर एक आदमी का उस पर चल रहा है और आपने देखा भी होगा जब भी किसी किसान के ऊपर लट्ठी उठे है, गांव के गांव उठ के जा एक एक आदमी, आप टिकरी धरना के ऊपर भी बैठ के देखोगे तो वहाँ एक अलग अलग गाँव का धरना चला है। एक व्यवस्था करी गई है, वहाँ झोपड़ियाँ बनाई गई हैं, वहाँ खाने का खर्चा एक गांव देगा, उसी गांव के लोग रहते हैं, जो आने जाने का खर्चा वो गांव ने भरा है। वहाँ एक धरना नहीं चल रहा है। अगर कोई एक धरना विकासित से चला रहा हो तो उसको तो उठा लिया होगा या कितने और कितने कर सका है, लेकिन जब धरने हज़ारों की संख्या में है, अगर एक गांव भी रुस गया ना वह नहीं जाना उल्टा तो वापस नहीं आऊगा कोई। इसलिए किसी का एक का हाथ में फैसला नहीं और किसी के कंधे पर कोई बंदूक नहीं रखवा होगा। ये आंदोलन जीतना है, जीतना जीत के बना। किसान आंदोलन एक अंदर से बात और निकल गया, वो चलो दिल्ली चलो, तो क्या लगता है दिल्ली का आंदोलन कमजोर हो रहा है या प्रदेश के अंदर फैल रहा? दिल्ली का आंदोलन तो शुरू के दिन से ही मजबूत है। अभी भीड़ बढ़ावाएंगे, दिल्ली के चारों ओर बैठांगे, क्योंकि अभी काम धंधे का टाइम था, गर्मी का टाइम है, अभी जो है थोड़े फुर्सत में हुए हैं, दिल्ली की ओर ले जा रहे हैं। कल भी सिरसा से भी गए हैं, हमारे यहाँ हिसार भिवानी दादरी की अभी डेट डिसाइड कराएंगे और ज़्यादा हम कोशिश ये करेंगे कि युवाओं को अब की बार दिल्ली ज़्यादा युवाओं की भागीदारी हम बढ़ाने वाले हैं ताकि हर वर्ग जो है इसमें हिस्सेदार बने। रवि आज़ाद ने एक जिक्र किया आपके भाषण के अंदर कि आपके ऊपर एनकाउंटर की बात कही गई, वो बात कितनी सत्य थी, थोड़ा खुल के बताएं भाई क्या मामला था थोड़ा। देखिए तो प्रशासन डराने धमकाने का काम करता है। वो उस साथी ने कह दिया, कोई अफसर था अपनी वर्दी का, उसमें कह दिया या सरकार का दबाव में कह रहा था कि वहाँ भाई इनकाउंटर कराएंगे, इनकाउंटर कर दो भाई, हमने इतने 20 किलोमीटर ले जाने की जरूरत थोड़ी हो है, इनकाउंटर में तो 2 किलोमीटर भी कर दो। किसान तो अपने छाती उगाड़ के तैयार खड़े हैं, बिल्कुल तैयार खड़ा है, हर किसान तैयार खड़ा है, चाहे बॉर्डर के ऊपर, दिल्ली के ऊपर, चाहे कतलाना टोल के ऊपर की बात हो, चाहे कड़े बैठा हो गाँव में, हर एक किसान ने निश्चित कर लिया है कि मौत निश्चित है। अगर ये कानून वापस नहीं हुए तो उस बड़ मरना है, अगर सरकार के साथ लड़न का मरण का जो है हमने डिसाइड कर रखा। तो आने के अंदर यातना कितनी मिली? देखो ये संघर्ष का रास्ता है, यातनाएं इसमें गिनी नहीं जाती हैं और ये तो एक संघर्ष का रास्ता हमने अपनी मर्जी से चुन रखा है। जो भी है वो एक प्रसाद है हमारे लिए और यातनाएं मैं नहीं कहूँगा, प्रसाद है ये। और जितना हम इस शरीर का इस प्रसाद हासिल कर सकते हैं वो आप अपने किसान का कर्जा उतार रहे हैं? बिल्कुल, अपने किसान का घर में पैदा होने का कर्जा मैं उतार रहा हूँ, क्योंकि किसान का बेटा हूँ तो निश्चित तौर पर किसानी के लिए लड़ना मेरा पहला दायित्व बनता है। चलो भाई, विकास सर वही सादगी वाला आदमी, लेकिन बात करते हैं ऐसी कह दे ढाई जाना धरीजा, तो वह बात कह दी कि भी मैं तो अपनी किसानी का कर्जा उतारने वाला हूँ, मैं कोई नहीं हूँ, लेकिन ना नेता न कुछ हुई, लेकिन मैं हूँ किसान जो किसान के लिए आज लड़ाई लड़ने का काम करा। जेएन सिंह से अजनक पंकज सोनी की एक खास रिपोर्ट कर